दिल्ली में कोरोना की बेकाबू रफ्तार, 24 घंटे में 3,194 नए मरीज, एक की मौत। दिल्ली में बढ़ते कोरोना संकट पर सीएम केजरीवाल का बयान, चिंता की बात नहीं। नैनीताल, गुरुग्राम में साल के शुरुआती 2 दिन में 656 लोग कोरोना पॉजिटिव। नैनीताल के जवाहर नवोदय विद्यालय में 82 बच्चे कोरोना पॉजिटिव, प्रिंसिपल भी संक्रमित। दिल्ली में कोरोना बेकाबू, 24 घंटे में 3,194 मरीज, एक की मौत। दिल्ली में बढ़ते कोरोना संकट पर सीएम केजरीवाल ने कहा, चिंता करने की कोई बात नहीं। तो बढ़ रहे हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, पैनिक होने की कोई बात नहीं है। नैनीताल के जवाहर नवोदय विद्यालय में 82 बच्चे पॉजिटिव, प्रिंसिपल भी संक्रमित। गुरुग्राम में साल के शुरुआती 2 दिन में 656 लोग पॉजिटिव, प्रतिबंधों और सख्ती के बाद भी बढ़ रहा है कोरोना। महाराष्ट्र में कोरोना विस्फोट, 24 घंटे में 11,877 मरीज, 8,063 सिर्फ मुंबई में। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने की राज्यों के साथ मीटिंग, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दी सलाह। बंगाल में कोरोना की खबरों को देखते हुए स्कूल कॉलेज बंद, बीते 24 घंटों में 6,153 मामले। बिहार में कोरोना फैल रहा है, 24 घंटे में 352 नए मरीज। कर्नाटक में एक दिन में 1,187 लोग पॉजिटिव, 6 की मौत। मेरठ में पीएम मोदी ने मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का किया शिलान्यास, 700 करोड़ की लागत से होगा निर्माण। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की नींव रखने के अवसर पर पीएम ने समाजवादी पर साधा निशाना, पिछली सरकार की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। अपराधी अपना खेल खेलते थे, माफिया अपना खेल खेलते थे। पीएम ने पहले राज्य सरकार की बेटियों की सुरक्षा का उठाया मुद्दा, कहा अब योगी जी अपराधियों को जेल भेज रही है। योगी जी की सरकार ऐसे अपराधियों के साथ जेल खेल रही है। मेरठ में पीएम ने अपने जिम में आजमाया हाथ, किया व्यायाम, फिट इंडिया का मंत्र दिया। मेरठ में शहीद स्मारक भी पहुंचे पीएम, शहीदों को किया नमन। पीएम मोदी का मेरठ में जोरदार स्वागत, सड़क किनारे भारी भीड़। मेरठ में सीएम योगी ने फिर से दोहराया, यूपी को बनाया हमने दंगा मुक्त प्रदेश, खत्म किया माफिया राज। अगर वे सुरक्षा के लिए खतरा बनेंगे तो उन्हीं के लिए वह खतरा वापस रिटर्न होता हुआ दिखाई देगा। पीएम मोदी के वार पर अखिलेश का पलटवार, ट्वीट किया, उन्नाव और हाथरस कांड की याद दिलाई। आज तक से अखिलेश ने कहा, बीजेपी ने विकास का सत्यानाश किया। चुनाव के मुद्दे पर अखिलेश का जवाब, कहा मुझे नहीं पता ये चुनाव जाति पर होगा या फिर विकास पर, लेकिन योगी का जाना तय। किस रास्ते जाएगा, एक रास्ता तो मुझे पता है, उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। चुनाव लड़ने का अखिलेश ने दिया संकेत, हालांकि निर्णय पार्टी पर छोड़ा। इतने चुनाव लड़ चुका हूं, बड़े चुनाव लड़े हैं और समाजवादी पार्टी तय करेगी और हमारे लोग तय करेंगे तो चुनाव लड़ेंगे। यूपी चुनाव में अखिलेश का ब्राह्मण कार्ड, एक्सप्रेसवे किनारे महुरा गांव में बनाया भगवान परशुराम का मंदिर। समाजवादी के एमएलसी राजपाल कश्यप का बड़ा बयान, कहा बीजेपी में सभी भूमाफिया, योगी आदित्यनाथ से बड़ा भूमाफिया कौन। हाथरस में ओवैसी पर भड़के योगी के मंत्री श्रीकांत शर्मा, ओवैसी को सबक सिखाने के लिए किया जा रहा है काम।
इनको सबक सिखाने का काम शांतिपूर्ण तरीके से हम भारत के लोग कर रहे हैं। हमारी ताकत हमारी एकजुटता है। लखनऊ में योगी और अखिलेश पर केजरीवाल का हमला, कहा अखिलेश ने कब्रिस्तान बनाया, योगी ने शमशान, हम बनाएंगे स्कूल। इनको नहीं बनवाने आते, 75 साल में इन्होंने नहीं बनवाए, ये केवल कब्रिस्तान और शमशान घाटी बना सकते हैं, वो बहुत बनवा दिया इन्होंने। अब बस, अब देश को स्कूल और अस्पताल चाहिए। कल अमेठी में सीएम होंगे, जनसभा को करेंगे संबोधित। अखिलेश के फ्री बिजली देने के बयान पर धर्मेंद्र प्रधान के चुपते सवाल, पूछा 5 साल सीएम रहते क्यों नहीं दी फ्री बिजली अखिलेश ने। लखनऊ में बीएसपी कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए सतीश चंद्र मिश्र, बीएसपी की जीत का भरा दम। उत्तराखंड के चुनावी मैदान में केजरीवाल की कल पहली बड़ी रैली, नव परिवर्तन यात्रा के द्वारा मांगेंगे वोट। यूपी चुनाव में बीजेपी ने झोंकी ताकत, कल बीजेपी अध्यक्ष नड्डा की बस्ती और लखनऊ में जनसभा। यूपी में पोस्टर के द्वारा समाजवादी पार्टी पर बीजेपी का निशाना फर्क साफ है के नाम से लगाए पोस्टर। 4 जनवरी को पीएम मोदी का उत्तर पूर्व का दौरा, मणिपुर त्रिपुरा में 4,800 करोड़ की 22 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। पीएम के 5 जनवरी को होने वाले फिरोजपुर मेगा रैली के लिए बीजेपी ने लगाई ताकत, अकाली के गढ़ से मोदी का चुनावी प्रचार। ड्रग्स मामले में फरार चल रहा अकाली नेता बिक्रमजीत सिंह मजीठिया के सामने आई पहली तस्वीर, स्वर्ण मंदिर में मत्था टेका। मजीठिया की गिरफ्तारी नहीं होने पर आम आदमी पार्टी ने चन्नी सरकार को घेरा, राघव चड्ढा ने कहा चुनावी स्टंट के रूप में समझौता, प्राथमिकी दर्ज की गई थी। 5 जनवरी को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में मजीठिया की अग्रिम जमानत पर सुनवाई होगी, लुकआउट नोटिस भी है जारी। अमृतसर में चन्नी सरकार का अकाली दल ने किया विरोध, सुखबीर सिंह बादल हुए शामिल। कल दिल्ली आएंगे आंध्र के सीएम जगनमोहन रेड्डी, पीएम और गृह मंत्री से मिलेंगे। चीन के मुद्दे पर मोदी सरकार को राहुल ने घेरा, कहा गलवान पर हमारा तिरंगा ही लगता है, अच्छा चीन को देना होगा जवाब। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का विवादित बयान, बंगाल के राज्यपाल को बताया कहे अपशब्द। राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा का बच्चों के साथ डांस करते वीडियो वायरल। हिसार पहुंचे बीकेयू नेता राकेश टिकैत, 15 जनवरी की बैठक के मुद्दों पर चर्चा। हरिद्वार में हेट स्पीच मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित। तले विधानसभा का सत्र कल से शुरू, 2 दिन के सत्र में बीजेपी कोरोना से लेकर शराब नीति पर उठाएगी सवाल। कन्नौज में समाजवादी के एमएलसी पुष्पराज जैन से आईटी की लगातार पूछताछ, कारखाने में ले गई एजेंसी। उधम सिंह नगर में बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा, बीजेपी सांसद अजय भट्ट समेत कई हुए शामिल। हरिद्वार के झबरेरा में सीएम पुष्कर सिंह धामी का लगनंदाज, दुकान पर खाई जलेबी। चरखी दादरी में बोले मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक, किसानों पर आंच आएगी तो छोड़ दूंगा पद। बुले बाय मोबाइल ऐप के विरुद्ध एफआईआर, अश्विनी वैष्णव ने कहा आप इस ऐप को बनाने वालों को हमने प्रतिबंधित किया। बुले बाई ऐप मामले पर राहुल बोले साल बदला है हाल भी बदलो, अब बोलना होगा। बुले बाई मामले में महबूबा के सवाल, किसके इशारे पर मुस्लिम महिलाओं का अपमान। कानपुर पहुंची बीजेपी की जन विश्वास यात्रा, डिप्टी सीएम केशव मौर्य हुए शामिल। बस्ती में बीजेपी की यात्रा का स्वागत, शिव प्रसाद शुक्ल रहे मौजूद। 4 जनवरी को योगी का देवबंद दौरा, सुरक्षा में जुटे अधिकारी। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों पर फ्लाइट पर असर, 5 जनवरी से मुंबई, दिल्ली से कोलकाता की सिर्फ 2 साप्ताहिक फ्लाइट्स। हरियाणा में कोरोना के चलते स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी सब बंद। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच उत्तराखंड में 24 घंटे में 259 लोग पॉजिटिव। इटावा में लान सफारी में उड़ी कोरोना नियमों की धज्जियां। जम्मू कश्मीर के गुरेज, गुलमर्ग में जोरदार बर्फबारी, सफेद हुई वादी।
उत्तरकाशी में सर्दी, बर्फ की परत सड़कों पर जमी। बागेश्वर में ठंड ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, सफेद हुई धरती। टिहरी के भारत तिब्बत सीमा से सटे गांव में कड़ाके की ठंड, जमने लगा पानी। पटना में 8 जनवरी तक स्कूल बंद, जबरदस्त ठंड की वजह से लिया गया निर्णय। बेगूसराय में रेत में नाकाम दरिंदों ने युवती पर चाकुओं से वार किया, गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती लड़की। कटिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद, आटा मिल मालिक की गोली मारकर हत्या। प्रयागराज में माफिया अतीक अनहद के बेटे पर लगा 5 करोड़ रंगदारी मांगने का आरोप, विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। वर्धा में अंडे को लेकर विवाद में युवक की हत्या, पुलिस ने एक को पकड़ा, 2 फरार। मोतिहारी में ठेकेदार की हत्या, घर के पास ही मिला शव। वर्धा में फेसबुक पोस्ट को लेकर विवाद, थाने में मारपीट का वीडियो वायरल। मथुरा में फर्जी डीआईजी गिरफ्तार, पुलिस वालों को गुमराह करने का आरोप। ग्वालियर में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश, 4 लड़कियां और होटल मैनेजर गिरफ्तार। देवबंद में एक महिला की उसी के घर के पास चाकू मारकर हत्या। मध्य प्रदेश के उज्जैन में गुब्बारे में गैस भरने वाला सिलेंडर फटा, बच्चों समेत 5 घायल। डिब्रूगढ़ में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 80 लाख रुपए की हेरोइन जब्त। महाराष्ट्र के कल्याण में आवारा कुत्तों का आतंक, 4 साल की मासूम को बुरी तरह से काटा। असम के जोरहाट में पुलिस की कार्रवाई, विदेशी सिगरेट के साथ 2 गिरफ्तार। दुर्ग में नए साल के जश्न के दौरान विवाद में दोस्त ने दोस्त की हत्या कर दी। पलवल में विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। बस्ती में खेत में मिला युवती का शव, शरीर पर धारदार हथियार के निशान। अंबाला में महिला ने किया आत्महत्या और खुद को बताया मौत का जिम्मेदार। बोकारो में थानेदार पर लगा शिक्षक की पिटाई का आरोप। बांका में जमीन विवाद में जमकर विवाद, खूब डंडे चले। होशियारपुर में बुजुर्ग दंपत्ति की जलने से मौत, बहू पर आरोप। इजरायल ने हमास के रॉकेट हमले पर जवाब देने के लिए एयरफोर्स मिलिट्री को दी खुली छूट। काबुल में हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरे लोग, तालिबान सरकार को मान्यता देने की मांग। नीदरलैंड्स की राजधानी एम्स्टर्डम में पुलिस प्रदर्शनकारी आमने सामने। अमेरिका में न्यू ईयर वीकेंड पर बड़ी संख्या में हवाई उड़ानें रद्द, 9000 से ज्यादा उड़ानें रद्द। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी केप टाउन में संसद भवन में भयानक आग,